इस मुलाकात के महज कुछ ही दिन गुजरे थे कि रिश्ते पर ग्रहण लग गया। रामलीला मैदान की रैली फ्लॉप होने के बाद अन्ना और ममता के रास्ते अलग हो गए। अब अन्ना कह रहे हैं कि उन्होंने ममता को तो समर्थन दिया था, उनकी पार्टी को नहीं। यही नहीं, उनका कहना है कि उनके और ममता के बीच कुछ और लोग आ गए हैं। इसलिए वो ममता जी को सपोर्ट किया था कि देश में स्थिर सरकार आ जाए। आज देश में स्थिर सरकार नहीं आई और खिचड़ी की सरकार आ गई तो देश के लिए खतरा है फिर भी। इसलिए मैं कोशिश किया था, लेकिन उसमें भी कई झाड़ी के शुक्राचार बीच में घुस गए। दिल्ली के रामलीला मैदान में बुधवार को ममता और अन्ना एक साथ मंच पर आने वाले थे। ममता को उम्मीद थी कि अन्ना की अपील से पश्चिम बंगाल तक सीमित उनकी छवि राष्ट्रीय हो जाएगी, लेकिन जब रामलीला मैदान में भीड़ नहीं जुटी तो अन्ना ने तबीयत खराब होने का बहाना कर जाने से इनकार कर दिया। अब अन्ना का कहना है कि संतोष भारती ने उनके साथ धोखा किया। 11 बजे का टाइम था, मैं 12 बजे तक पता किया तो रामलीला मैदान में सिर्फ 2-2.5 हजार लोग थे। 1 बजे पता किया, 2 बजे पता किया, फिर मैंने सोचा कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है इसमें। ये संतोष भारतीय ने ये मेरे साथ धोखाधड़ी किया। केजरीवाल एंड कंपनी से रिश्ता टूटने के बाद पत्रकार संतोष भारती ही अन्ना के सिपहसालार थे। यहां तक कि एक आयोजन के लिए वो अन्ना को अमेरिका भी ले गए, लेकिन अब अन्ना के आरोपों के बाद वो भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जयप्रकाश जी तो 30 लोगों को घंटे घंटे समझाते रहते थे। अगर वहां भीड़ नहीं थी, जैसा अन्ना कह रहे हैं कि भीड़ न होने की वजह से मैं वहां नहीं गया, तो इसमें दोष किसका है? इसमें उनका दोष है जिनके नाम पर ये रैली ऑर्गेनाइज हुई। अन्ना और ममता के रिश्ते में आई खटास और उसका यूं सरेआम होना दोनों के लिए नुकसानदेह है। केजरीवाल का साथ छोड़ने के बाद अन्ना इतने दोस्त बना और बदल चुके हैं कि जनता की निगाह में उनकी साथ हुई सवालों के घेरे में। अन्ना की ट्रेन पर सवार होकर दीदी 7 RCR पहुंचना चाहती थी, लेकिन प्लेटफॉर्म छोड़ते ही अन्ना ने कुछ इस कदर ब्रेक लगाया कि दीदी की गाड़ी पटरी से ही उतर गई और दीदी को इस बात का एहसास हो गया कि कम से कम इस रूट से वो 7 RCR नहीं पहुंच सकती। अरुण सिंह, दिल्ली, IVN 7।